आज यूथ पार्लियामेंट एंड जदीद पाकिस्तान इनिशिएटिव के ज़ेर तमाम थर्ड जदीद पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हो रही है और इस दफ़ा जो टॉपिक है वो है सिटीज़ के हवाले से कि ट्रांसफॉर्मेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ सिटीज़। तो उस पर हम जो है ये स्पेशल एक इवेंट कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें बिज़नेस कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी तादाद हमारे साथ आज प्रोग्राम में शामिल है। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ शामिल हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स हैं कि हम अपने शहरों को कैसे बेहतर कर सकते हैं। हमें न्यू सैटेलाइट टाउन्स बनाने चाहिए। शहरों पे जो बोझ पड़ गया, ख़ासतौर पर हम कराची की बात करें अगर, तो कराची पे जो बेइंतहा आबादी है वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर उसके जो इश्यूज़ हैं वो बहुत सारे हैं, चाहे वाटर हो, चाहे सैनिटेशन हो, बल्दियात की तमाम चीज़ें हों, ट्रांसपोर्ट हों। तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि एक बड़ी प्लानिंग जो की जाए ताकि हमारे शहर जो बेहतर हो सके। फोकस शहरों पे बहुत ज़रूरी है। इस वक्त जितनी भी आप ग्लोबल लेवल पे प्लानिंग देख रहे हैं वो ट्राइंग टू मेक सिटीज़ मोर लिवेबल, मोर सस्टेनेबल इन टर्म्स ऑफ यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, एनर्जी, मोबिलिटी के यूज़ जो कर रहे हैं आप क्या कर। तो अब उसमें कराची का जब हम मेंशन करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त सिचुएशन इज़ नॉट रियली गुड। अगर हम ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स की बात करें जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट निकालता है हर साल, तो वो 140 शहर जो मॉनिटर करते हैं उसमें लास्ट ईयर कराची जो 35 नंबर पे था। इस किस्म के सेशंस जो हैं वो होने ज़रूरी हैं ताकि एक नैरेटिव डेवलप हो कि भाई कराची को एक बिल्कुल डिफरेंट प्रिज्म से देखने की ज़रूरत है। गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को देखना, कॉन्टेक्स्ट को देखना है इन टर्म्स ऑफ हम जिस तरह एनर्जी की रिसोर्सेज कर रहे हैं, जिस तरह हम अपने एनवायरनमेंट को जनरली डिग्रेड कर रहे हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट, बिल्ड स्पेसेस, तो उन सबको रीथिंक करने की ज़रूरत है। एक नए विजन को क्रिएट करने की शहर में ज़रूरत है कि हाउ वी कैन मूव फ्रॉम दिस रॉक बॉटम स्टेज दैट वी आर इन टूवर्ड्स a vision for improvement or for a more livable city, where we can, think of planning the futures of ourselves and our future generations. शहर में जो सबसे डिसएडवांटेज कम्युनिटी है वो बच्चे हैं, वो यूथ है हमारी। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है उनके ऊपर। एंड इफ़ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन योर यूथ देन यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन योर फ्यूचर। बेसिकली इट्स एज सिंपल एज दैट। इट्स द परफेक्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर। तो हम वो कर रहे हैं इसको, और वी नीड टू मेक अ सॉर्ट ऑफ अ 180 डिग्री टर्न राइट नाउ, क्योंकि ये यूथ जो है हम इसको लूज़ कर रहे हैं। ब्रेन ड्रेन है, कोई इसको मॉनिटर नहीं कर रहा है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं कर रहा है। मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कि कितने वो बच्चे, वो यंग ब्रिलियंट माइंड जो कि यहाँ पे एक चेंज ला सकते हैं, जो गेम चेंजर बन सकते हैं इस मुल्क के लिए, वो बाहर जा रहे हैं। हमारी सारी इन्वेस्टमेंट उन पर ज़ीरो हो रही है। सो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम अपने यूथ के लिए क्या एजेंडा दे रहे हैं, उनको क्या विजन दे रहे हैं, किस तरह अपने मुल्क से, अपने शहर से उनकी एक आइडेंटिटी हम बिल्ड कर रहे हैं, ताकि वो फिर हम इस शहर में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें और इस मुल्क में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। इस इवेंट में मैं आया हूं और हमें 10 लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, हमें सीनियर से मिलने का मौका मिलेगा, हम उनसे बातचीत करने का मौका मिलेगा, तो हमें गाइडेंस मिल सकेगी कि हम अपनी फील्ड्स में कैसे आगे आ सके। और जो यूथ पार्लियामेंट के जो फाउंडर हैं, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और हम आगे भी इनके इवेंट्स में आते रहेंगे और अपने जो यंगस्टर्स हैं उनको भी लाते रहेंगे। थैंक यू।